साल 2023 भारत के लिए धरती से अंतरिक्ष तक, अर्थव्यवस्था से राजनीति तक कई खास उपलब्धियों वाला साल साबित हुआ। 2023 की कई घटनाओं ने विकास, प्रगति और नई शुरुआत का नया रूप लेते हुए भारत को नए रूप में परिभाषित किया। अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था, राजनीति, मनोरंजन और खेलों से लेकर हमारी जीवन शैली तक ऐसी न जाने कितनी नई विशिष्टताएं और नई उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए देखते हैं 2023 के उन खास मौकों को जिन्होंने भारत को दुनिया की नजरों में एक विशेष दर्जा दिलाया। टुडे वी आर एक्सप्लोर द भारत मोस्ट स्पेशल इवेंट इन 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मून के साउथ पोल पर सबसे पहले हम। भारत ने 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लैंड कराया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना। चंद्रयान 3 मिशन ने मून पर सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अणुओं की मौजूदगी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति के प्रमाण दिए और साथ ही मून की सरफेस के एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा और मून क्वेक की जानकारी भी दी। चंद्रयान 3 पृथ्वी के बाहर किसी उपग्रह पर उतरने वाला सक्सेसफुल मिशन बना। 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के 4 साल बाद 2023 में एक शानदार उपलब्धि हासिल की और दुनिया को साबित करके दिखाया कि जिस तरह हम विफल हुए उतनी ही तेजी से भारत ने सफलता हासिल की और वापसी की। नंबर 2, अंतरिक्ष में भारत की चमक बरकरार, उपग्रह प्रक्षेपण का अर्धशतक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में 50 अंतरिक्ष मिशन को सक्सेसफुल अंजाम दिया। रॉकेट PSLV C-55 के जरिए 22 अप्रैल को टेलियोस 2 और लूमेलाइट 4 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। इसी रॉकेट के वर्जन C-56 ने 30 जुलाई को DSR और 6 अन्य सैटेलाइट लॉन्च की। बाहुबली रॉकेट GSLV ने 29 मई को 2232 किलोग्राम का एक उपग्रह F-12 NBS-01 लॉन्च किया। इससे छोटे रॉकेट SSLV D2 ने 10 फरवरी को EOS-07 और 2 अन्य उपग्रह लॉन्च किए। LBM-3 रॉकेट ने 26 मार्च को वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत 5805 किलोग्राम के 36 उपग्रह लॉन्च किए। कुल मिलाकर भारत ने 50 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके 2023 की अर्धशतकीय पारी पूरी की। नंबर 3, भारतीय स्पेस स्टेशन और चंद्रमा पर सुनहरे कदमों की रणनीति। अक्टूबर 2023 में साल 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीयों को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए गगनयान का सक्सेसफुल ट्रायल भी किया गया। 2025 में भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक नई जनरेशन का NGLV रॉकेट का निर्माण शुरू हो चुका है। यह मिशन अंतरिक्ष में हमारे कदमों को और आगे ले जाएगा और भारत को अंतरिक्ष में एक महाशक्ति के बतौर जाना जाएगा। नंबर 4, सूर्य पर भारत के बढ़ते कदम। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके नए साल 2024 के शुरुआती 10 दिनों में आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचेगा। इस 1500 किलोग्राम के उपग्रह आदित्य L1 में 7 मेन इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। इसमें से 3 विशेष तौर पर वैज्ञानिक परीक्षण भी करेंगे। सूर्य मिशन का मेन मकसद लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर सूर्य की क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। सूर्य से आने वाली सोलर विंड, रेडियो एक्टिव वेव, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी घटनाएं और सोलर स्टॉर्म में होने वाली हलचलों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। आदित्य L1 के जरिए भारत समेत कई देशों के सैटेलाइट्स को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही सूर्य की भीतरी सरफेस के मुकाबले भारी सतह का तापमान कई गुना अधिक है। ऐसे रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। नंबर 5, गगनयान का सफल परीक्षण, मिशन अबॉर्ड। योजना के तहत 2025 में 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने का लक्ष्य तय किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान के 2 अहम मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें पहला था मिशन अबॉर्ड TVD1 और दूसरा था क्रू मॉड्यूल को सक्सेसफुली बे ऑफ बंगाल में सुरक्षित ढंग से लैंड कराना। TVD1 का मुख्य उद्देश्य है कि यदि गगनयान में कोई गड़बड़ी आती है तो अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू मॉड्यूल के साथ रॉकेट से 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाना और लॉन्च पैड से 400 मीटर की दूरी पर लैंड कराना। सुरक्षा को और अधिक बढ़ाने के लिए अभी TV-D2, D3 और D4 जैसे परीक्षण अभी बाकी हैं। नंबर 6,
रीयूजेबल रॉकेट की ओर बढ़ाए कदम। इसरो ने एक नए तरह के रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है, जिसके जरिए रॉकेट में आने वाली लागत को और कम किया जा सकता है। इसके लिए इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLB-LEX का सफल परीक्षण किया, जिसमें रॉकेट को 4.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर लैंड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस रॉकेट ने ऑटो मोड का यूज करके ऑटोनोमस प्रणाली के तहत कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंड किया। इस तरह दुनिया में पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने 4.6 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर रनवे पर स्वचालित लैंडिंग की। इस प्रक्रिया में जो स्पेसशिप अंतरिक्ष में वापस लौटेगी वो फिर से उपयोग में लाई जा सकती है, जिससे खर्च में कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। नंबर 7, डायबिटीज के खिलाफ एक जंग। भारत ने 2023 में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए एक नई योजना शुरू की, जिसमें करीब 7.5 करोड़ लोगों का इलाज शामिल है। WHO की ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से होने वाली डेथ का रेशियो कम करने के लिए भारत का ये कदम बहुत ही अहम साबित हुआ। नंबर 8, 2023 में हुआ $37,200 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा। इस साल आयुष्मान भारत के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को चिकित्सा में राहत देने का अहम कदम उठाया गया। इस साल देश में स्वास्थ्य बीमा का कुल मूल्य $37,200 करोड़ पहुंच गया और गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए फंडिंग की बढ़ोतरी की। देश में स्वास्थ्य को लेकर 2019 के मुकाबले 2023 में 33% बजट बढ़ चुका है। हालांकि यह टोटल GDP का 2.1% है। इस वृद्धि में सरकारी और निजी क्षेत्र का अहम योगदान है। नंबर 9, लोकतंत्र का नया मंदिर। 28 मई 2023 को भारत को एक नया संसद भवन मिला। 19 सितंबर को पहला संसदीय सत्र शुरू हुआ। 96 साल पुराने संसद भवन को लेकर उसके स्ट्रक्चर के स्थायित्व को लेकर कई चिंताएं थी और साथ ही सदस्यों के स्टाफ के लिए जगह भी कम थी। 2010 में समिति ने नए संसद भवन का प्रस्ताव दिया और 2019 में काम शुरू हुआ। विदिशा के विजय मंदिर से मिलते जुलते डिजाइन वाला नया संसद भवन 150 सालों तक शान से खड़ा रहेगा। ये भूकंप को भी सह सकता है। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा में 543 की जगह 753 सदस्य होंगे और नए संसद भवन में 888 सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। नंबर 10, भारत ने किया G20 का ग्लोबल नेतृत्व। भारत ने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली 20 देशों की नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस ऐतिहासिक आयोजन की सफल मेजबानी करके भारत ने अपनी ग्लोबल क्षमता प्रदर्शित की। अफ्रीका संघ की G20 में स्थायी सदस्यता सुनिश्चित की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इजराइल होते हुए यूरोपीय संघ तक आर्थिक गलियारे की स्थापना पर सबकी सहमति बनाई। आर्थिक गलियारे पर सहयोग अरब देशों से लेकर यूरोप तक जहाजों और नेटवर्क के जरिए भारत को एक नई पहुंच देगा। 55 देशों के अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनवाना भारत की नई शक्ति को दर्शाता है। नंबर 11, महिलाओं को मिलेगी राजनीतिक शक्ति। संविधान के 106वें संशोधन पर 28 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का आरक्षण जारी किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। विधायिकाओं में महिलाओं की सदस्यों की संख्या 10 से 15% है। कई राज्यों में तो 10 से कम है और 33% आरक्षण के बाद ये 4 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 12, परिवार और विवाह संस्थाओं के संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को वैधता देने से इनकार का ये विषय सांसद पर छोड़ दिया। 2 के बजाय 3 जजों के निर्णय से इस मामले में दायर 20 से अधिक याचिकाओं पर निस्तारण किया गया। सरकार की पहल के बाद समलैंगिक समुदायों को अपने साथी को कानूनन प्रथम संबंधी कहलाने और विरासत पर अधिकार से जुड़े विवादों पर भविष्य में राहत मिल सकती है। नंबर 13, 17 दिन का संघर्ष। 12 नवंबर 2023 की सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा निर्माण के दौरान ढह गया। यहाँ काम कर रहे 41 मजदूर 200 मीटर भीतर ढहने वाले हिस्से के 60 मीटर लंबे मलबे के पास फंस गए। कई बार उनको बचाने में असफलता मिली। 47 मीटर खुदाई के बाद ड्रिलिंग और ऑगर मशीनें खराब हो गईं और फंस गईं, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। मलबे में 3 पाइप डालकर वर्कर्स तक खाना, पानी और जरूरत का सामान पहुंचाया गया। मशीनें खराब होने पर हाथों से खुदाई करने में माहिर रैट माइनर्स ने काम किया और 28 नवंबर को सभी वर्कर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हादसे ने पूरे देश को
ऐसी आपदा में रास्ता निकालने का जज्बा दिखाया। सरकारी एजेंसियां, सेना, आर्नल्ड डिक्स और क्रिस कूपर जैसे विदेशी सुरंग विशेषज्ञों की मदद ली गई। नंबर 14, जब नाटू नाटू पर झूमी दुनिया। ऑस्कर अवार्ड में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को 2023 में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ये भारतीय की ऑस्कर पाने वाली पहली फिल्म है। साथ ही RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने भी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। भारतीय सिनेमा की इंटरनेशनल पहचान बढ़ रही है, जो मनोरंजन के क्षेत्र में फायदेमंद साबित होगी। किसी भी देश का विश्व स्तर पर सिनेमा लोकप्रिय होना सॉफ्ट पावर माना जाता है। 2023 सिनेमा के क्षेत्र में एक अहम साल साबित हुआ। नंबर 15, एशियाई खेलों में ऐतिहासिक भारत। हांगझोउ एशियाई खेल में भारत ने 107 मेडल हासिल किए, जिनमें से 28 गोल्ड हैं। ये अब तक हुए 19वें एशियाई खेलों में सबसे अधिक हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से प्रोत्साहित होकर युवा एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, निशानेबाजी और बैडमिंटन में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में ये स्पर्धाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन का रास्ता बनाएंगी। नंबर 16, भारत पहनेगा सुंदरता का ताज। सितंबर 2023 में यह सुनिश्चित हुआ कि भारत 2 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट की मेजबानी करेगा। इस आयोजन में 100 देश शामिल होंगे। इस मौके पर देश की खूबसूरत जगहें दुनिया के पर्यटन में प्रस्थापित होंगी। नंबर 17, टीवी देखने का एक नया दौर। साल 2023 में ओवर द टॉप OTT पर स्ट्रीमिंग के कई नए रिकॉर्ड बने और टूटे। 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ विश्व कप सेमीफाइनल। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर 5.3 करोड़ लोगों ने एक साथ देखकर एक ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया। भारत और पाकिस्तान मैच को 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। जवान फिल्म को OTT पर 1.49 करोड़ घंटे की व्यूअरशिप मिली। अगस्त में जियो सिनेमा पर 10 करोड़ लोगों ने 3000 करोड़ मिनट तक बिग बॉस देखा। 8 हफ्तों के इस शो को 245 करोड़ बार देखा गया। देश में 47 OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। 2018 से 2030 तक OTT का दौर 100 गुना तक बढ़ जाएगा और 2200 करोड़ का मार्केट 1.25 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर देगा। OTT ओवर द टॉप मनोरंजन का नया दौर है और यह मनोरंजन के क्षेत्र में एक बुनियादी बदलाव लेकर आएगा। नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबी छलांग। RBI ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए GDP का रेशियो 7% रखा था, जो पिछले वर्ष से 6.5% ज्यादा था। लेकिन वित्तीय वर्ष के तिमाही में ही GDP में 7.6% से ज्यादा की वृद्धि हुई। इस तेज वृद्धि दर ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और GDP 5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचाने के लक्ष्य को सबसे कम समय में हासिल किया। ये विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होने के साथ विश्वसनीय आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान मिली। नंबर 19, बाजार अब नई ऊंचाइयों पर। सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयां हासिल की। दिसंबर में सेंसेक्स ने 72,000 और निफ्टी ने 21,000 का आंकड़ा पार किया। घरेलू विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और देशी कंपनियों के आगे बढ़ने को लेकर आश्वस्त हैं, जो आर्थिक प्रगति को नई दिशा और तेजी देगा। नंबर 20, भारतीय सुरक्षा में 100% सुधार। भारत रक्षा के क्षेत्र में 100% आयात वाले देशों से सैन्य उपकरण निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में शुमार हो गया। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर में सुनिश्चित किया कि 2022-23 में 85 देशों को 15,920 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, जो साल 2014 के मुकाबले 2023 में 23 गुना अधिक निर्यात था। ये आत्मनिर्भर भारत का एक कदम है। 100 से अधिक उद्योग रक्षा के क्षेत्र में निर्यात का काम कर रहे हैं। कई देश भारत की कंपनी HAL की बनाई मिसाइल, ब्रह्मोस, लड़ाकू विमान और तेजस की खरीद में रुचि ले रहे हैं। नंबर 21, भारतीय प्रतिभाओं से चल रही दुनिया। टेक्नोलॉजी और कई क्षेत्रों में दुनिया के दिग्गज कंपनियों के CEO के पद पर कई भारतीयों को पहचान मिली। स्टारबक्स में लक्ष्मण नरसिम्हन, यूट्यूब के नील मोहन, IT कंपनी कॉग्निजेंट में रवि कुमार S, अमेरिकी OTT प्लेटफॉर्म Tubi में अंजलि सूद CEO बनने वाले नए नाम शामिल हुए। कुल मिलाकर 1,000 करोड़ डॉलर से अधिक का मार्केट 30 कंपनियों के CEO पद भारतीयों के पास हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, गूगल में सुंदर पिचाई, नोवार्टिस में वसंत नरसिम्हन, एडोबी में शांतनु नारायण, IBM में अरविंद कृष्णा प्रमुख हैं। ग्लोबल स्तर पर कंपनियों की बागडोर भारतीयों के हाथ में है।
नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात। साल 2022 के मुकाबले 2023 में 49% ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात किया गया। लगभग 2,530 करोड़ डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हुआ। मोबाइल फोन्स, घरेलू उपकरण उत्पादों की मांग तकनीकी बदलने के साथ साथ न केवल बनी रहती है बल्कि बढ़ भी रही है। नंबर 23, एप्पल अब भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन कंपनी एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में अपने पहले रिटेल स्टोर खोले हैं और इस श्रृंखला को विस्तार करने के संकेत दिए। ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव के अनुसार जनवरी से जून तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 80,000 करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। ये थे 2023 के भारत के युगांतरकारी बदलाव जो देश के उज्जवल भविष्य की ओर आश्वस्त करते हैं और आने वाले समय में भारत और अधिक उन्नत प्रगति करेगा। इसके लिए साल 2024 की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए CST क्रिएशन यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि 2024 बहुत ही खास होने वाला है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई उम्मीदों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।